इंसान जैसे जैसे इस जमीन पर तरक्की कर रहा है वो उतना ही नेचर से दूर हो रहा है। अगर तारीख में देखा जाए तो इंसान अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए दूसरे पौधों और जानदारों को हमेशा से ही मारता रहा है, और यही बड़ी वजह है कि इस नेचर में मौजूद दूसरे जानदार जैसे कीड़े मकोड़े, मैमल्स और मक्खियां ये सब हमसे लगातार दूर हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने चिड़िया का घोंसला कब देखा था, या कब आपने रात में जुगनू देखे थे, या कब आपने शहद की मक्खियों के छत्ते को देखा था? कहीं ना कहीं ये नेचर के वो इशारे हैं जो हमें लगातार ये बता रहे हैं कि हम और हमारा ये इकोसिस्टम बहुत बड़े खतरे में है। कभी आपने ये सोचा कि वो जो खुराक हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आती है? दोस्तों, जमीन पर मौजूद 90% खुराक का इजाफा करने में शहद की मक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। हमें ये सिर्फ शहद और मोम ही नहीं देती, बल्कि बादाम, संतरा, पपीता, कपास, काफी, अंगूर और न जाने कितनी तरह के फल और हरी सब्जियों का इजाफा करने में मक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। ये शहद की मक्खियां मेल फूल को दूसरे फीमेल फूल से पोलिनेट करवाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस अमल को हम पोलिनेशन कहेंगे, और नेचर में पोलिनेशन सबसे ज्यादा मक्खियां और मॉस्किटोज ही करते हैं, जबकि गेहूं, मकई, चावल की पोलिनेशन हवा के जरिए होती है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो मक्खियों के मरने से 100 में से 70% फसल तो तबाह हो जाएगी। ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर जमीन से मक्खियां खत्म हो गई तो इंसानी नस्ल ज्यादा से ज्यादा 4 साल ही जिंदा रह पाएगी, क्योंकि मक्खियों की तादाद जितनी कम होगी फल और सब्जियों की तादाद भी उतनी ही कम होगी, और इसी तरह इनकी कीमतें भी उतनी ही बढ़ेंगी। और आज साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर शहद की मक्खियां नहीं रहेंगी तो इंसानी वजूद भी नहीं रहेगा। दोस्तों सोचिए, अगर जमीन पर शहद की मक्खियों का नामो निशान ही मिट जाएगा तो उनके डंक से मिलने वाले दर्द से तो छुटकारा मिलेगा ही, लेकिन जमीन पर मौजूद पूरी इंसानी नस्ल खतरे में आ जाएगी। शहद की मक्खी अकेली इस जमीन पर ऐसी चीज है जिसके जरिए बनाई गई खुराक हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी मेहनती होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40,000 फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील तक का सफर तय करना पड़ता है। ये जमीन के तकरीबन 3 चक्कर लगाने के बराबर है। शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता। ये वाहिद ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए हर जरूरी खुराक पाई जाती है, लेकिन फिर भी दूसरी जंग अजीम के खत्म होने के बाद खुराक के इजाफे के लिए पेस्टिसाइड्स, यानी जिसे हम कीड़े मार स्प्रे कहते हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ा है, जबकि ये हम सब जानते हैं कि इनका इस्तेमाल हमारे लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना खतरनाक है। इसके इस्तेमाल से दूसरे जानदारों और मक्खियों की सेहत पर भी काफी असर पड़ा है। अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो ये स्प्रे सिर्फ मक्खियों को ही नहीं मारती, बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम को मारती है। ये उन जानदारों को भी मार देती है जो पूरी दुनिया और इंसानों के लिए मददगार हैं। अगर जमीन से किसी तरह शहद की मक्खियां गायब हो जाएं, तो पौधे और फूल अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान पोलिनेशन नहीं हो पाएगी, और ऐसे ही बड़े पैमाने पर जानदार मरना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इंसानी नस्ल और दूसरे जानदारों को जल्द ही कहत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुछ साइंटिस्ट आज भी रोबोटिक मक्खियों की इजाद में लगे हैं, और अगर वो इसमें नाकाम हो गए तो क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, अनजाने में ही सही हम इन मक्खियों को मारकर पूरी इंसानी नस्ल और दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भले ही इनका बदलाव आज हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये साफ दिखाई देंगे। हमारा प्लेनेट और इस पर रहने वाली हजारों स्पीशीज का इन्हिसार हम पर है, और जब तक हमें इन अहम बातों का एहसास नहीं होगा तब तक इसका खात्मा हमारे सामने ही होता रहेगा। अगर आज हमने अपनी आंखें ना खोली तो शायद ये नेचर अपनी आंखें जल्द ही बंद कर देगा। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और लॉजिकल लगी हो तो प्लीज आप अपना एक कीमती लाइक जरूर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।